Hello everyone. Today in Partnership Accounting class 12th dissolution of partnership form, I am going to discuss the next topic of this chapter, that is settlement process at dissolution of partnership form. Dear student, in the last video I have discussed about the meaning of dissolution of partnership form, difference between dissolution of partnership form and dissolution of partnership, and modes of dissolution. In this video, after dissolution of partnership form, how the accounts are settled, that I will discuss. Let's see here. As per section 48, the settlement of accounts are made here according to the section 48 ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस. फर्स्ट, अगर कोई लॉस होता है तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे. लॉसेज इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल आर टू बी पेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर. यहाँ पर जो लॉस होगा उसको हम किस तरीके से सेटल करेंगे, ये ऑर्डर्स बताए गए हैं. इसमें फर्स्ट, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म. पहले जो लॉसेज होंगे उसको आउट ऑफ प्रॉफिट जो फर्म का होगा उसे मीट आउट किया जाएगा. देन आउट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर, उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल से उसको पूरा किया जाएगा. और लास्टली बाय पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसके बाद पार्टनर्स के द्वारा इंडिविजुअली उसको अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पूरा किया जाएगा. ये सेक्शन 48 सब सेक्शन ए में डिस्क्राइब किया गया है. इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स किस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे. एसेट्स ऑफ द फर्म including any sum contributed by partners to meet the deficiencies of capital are applied in the following manner. इसमें सबसे पहले इन पेइंग फॉर्म्स डेट टू द थर्ड पार्टीज़. जो फॉर्म के जो भी कर्ज होंगे थर्ड पार्टी के, उनको पे करने में एसेट्स का यूटिलाइजेशन किया जाएगा. इसके बाद इन पेइंग to each partners relatively what is due to him on account of loans and advances. इसके बाद जब थर्ड पार्टी का पेमेंट हो जाएगा तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है या कोई एडवांस दिया हुआ है तो उसका सेटलमेंट किया जाएगा इन सभी एसेट्स को यूज़ करके. नेक्स्ट, थर्ड में इन पेइंग टू ईच पार्टनर्स relatively what is due to him on account of capital. इसके बाद फिर कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा. जो भी शेयर इनका होगा उन सभी के अकॉर्डिंगली जो अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाएगा. और इसके बाद अगर सेटलमेंट करने के बाद भी कोई सरप्लस होता है तो द सरप्लस इफ़ एनी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो वो सभी जो सरप्लस अमाउंट होगा उसको सभी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. और ये सेक्शन 48 बी में डिस्क्राइब किया गया है. तो इन सभी स्टेप को फॉलो किया जाता है. लॉस का ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जाएगा, सेटलमेंट और एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स इन 4 स्टेजेस में किया जाएगा. इसके बाद सेक्शन 49. सेक्शन 49 में जो फॉर्म्स की प्रॉपर्टी है इज़ अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड द पेमेंट ऑफ फॉर्म्स डेट. देन the surplus if any is applied towards payment of partners private debts to the extent to which the concerned partner is entitled to share in the surplus. जो फॉर्म की प्रॉपर्टी है पहले जो फॉर्म के डेट्स को पे करने के लिए यूज़ किया जाएगा. और इसके बाद भी अगर कोई डेट्स का सरप्लस होता है तो उसको पार्टनर्स की प्राइवेट जो डेट्स हैं उसके लिए यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट जो आता है, पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ अप्लाइड फर्स्ट इन पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट्स. जो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ है उसको पहले उनके पर्सनल डेट्स को पे करने में यूज़ किया जाएगा. और उसके बाद अगर कोई सरप्लस है इफ़ एनी इन पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स, तो इफ़ द फर्म लाइबिलिटीज़ एक्सीडेड द फर्म एसेट्स. तो अगर फर्म की जो लाइबिलिटीज़ है
वो फर्म के एसेट से एक्सीड करेंगी तो ये जो पर्सनल जो पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका जो सरप्लस होगा उसको पे करने के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है बिजनेस में वो अनलिमिटेड होती है, और इसी अनलिमिटेड लायबिलिटी होने की वजह से जो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को फर्म के डेट्स को पे करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द फर्म्स डेट एंड द प्राइवेट डेट्स। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, फर्म डेट्स, डेट ओड बाय द फर्म टू आउटसाइडर, जो भी फर्म ने कर्ज लिया हुआ है बाहरी लोगों का, दैट इज़ कॉल्ड फर्म्स डेट। एंड द डेट ओड बाय ए पार्टनर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी टू एनी अदर पर्सन, और जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो पार्टनर ने डेट लिया हुआ है किसी पर्सन से, तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट डेट। लाइबिलिटी के बेस पे हम इसमें डिफरेंस करें तो ऑल द पार्टनर्स आर लाइबल जॉइंटली एंड सेवरली फॉर द फर्म डेट्स। जो फर्म का डेट है इसके लिए सभी पार्टनर्स लाइबल हैं एक साथ उसको पे करने के लिए, और इसके अलावा जो कंसर्न पार्टनर इज़ लाइबल पर्सनली फॉर हिज प्राइवेट डेट, और प्राइवेट डेट के लिए जो भी कंसर्न पार्टनर है वो पर्सनली उसके लिए लाइबल है पे करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी का यूज़ जो यहाँ पर होगा, अप्लाइड फर्स्ट फॉर सेटलिंग द फर्म डेट्स। जो फर्म की प्रॉपर्टी है पहले फर्म के डेट्स को पे करने के लिए यूज़ किया जाएगा। और प्राइवेट डेट्स की अगर बात करें तो शेयर ऑफ कंसर्न पार्टनर कैन बी अप्लाइड फॉर प्राइवेट डेट्स। जो उसका शेयर है दैट कैन बी अप्लाइड, उसका यूज़ यहाँ पर हो सकता है उसके प्राइवेट डेट्स को पे करने के लिए। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो एप्लीकेशन है, एक्सेस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ओवर हिज प्राइवेट डेट्स कैन बी अप्लाइड फॉर फर्म्स डेट। अगर प्राइवेट डेट से ज़्यादा की एसेट होगी तो उसका यूज़ यहाँ पर फर्म के डेट्स के लिए पेमेंट में यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ अप्लाइड फर्स्ट फॉर प्राइवेट डेट्स, जो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है पहले उसकी प्राइवेट डेट को पे करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट्स। Thank you very much for watching this video. Keep watching, like and share.